नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में फिर एक बार। और हम दशावतारम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज बनाएंगे भगवान राम की एक सुंदर सी तस्वीर। तो इस पेंटिंग को मैंने बनाया है A4 साइज़ के थिक पेपर पे, जो कि 300 GSM का है ये पेपर। आप स्केचिंग के लिए किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करने वाली हूँ रोटरिंग पेन का इस्तेमाल, पर आप कोई भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्केचिंग के लिए। और आपको लगेगा कुछ ब्रशेस, पेंट ब्रशेस कलर भरने के लिए। और हम बाकी क्या लेने वाले हैं, एक्रिलिक पेंट। तो एक्रिलिक पेंट से हम रंग भरेंगे बाद में। तो सब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बॉर्डर से, जिसमें हम फ्रेम तैयार करते हैं हर बार की तरह। डबल लाइन फ्रेम, फिंगर से मैं मेजरमेंट लेती हूँ, फ्री हैंड स्केच करती हूँ। बिल्कुल आपको भी रेकमेंड करूँगी फ्री हैंड स्केच करो। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो, स्केल वेल अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ट्राई करो कि फ्री हैंड करो, तो वो ज़्यादा सुंदर दिखता है, ज़्यादा रॉ दिखता है। जितना रॉ दिखेगा उतना ही आपका आर्ट फोक दिखेगा, वरना फेक दिखने लगता है बिल्कुल। जितना आप उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल मिथिला नहीं दिखता और बिल्कुल अजीब सा दिखता है। ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहा होगा आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनकर आएगी। लेकिन अगर आपको एकदम प्रॉपर जो वो मिथिला वाली फील लानी है, तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका इस्तेमाल करें। और इनफैक्ट आप चाहें तो निब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको वीडियोस में दिखाया है। अभी कुछ दिन ब्रेक लिया है मैंने निब से, पर हम निब भी कंटिन्यू करेंगे, आगे भी पेंटिंग निब से बनाएंगे। और आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि इतनी लेट मैंने पोस्ट किया। एक्चुअली घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स को कोरोना हो गया था, इसीलिए मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी वीडियो। खैर वो सब ठीक है, मैं आगे कोशिश करूँगी जितना हो सके रेगुलर पोस्ट करूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ मैंने कॉर्नर छोड़ दिया है स्क्वायर स्क्वायर। थोड़ा इंक ड्राई है इसका, तो रोटरिंग में ये प्रॉब्लम आती है थोड़ी कि इंक आपका ड्राई हो जाता है अगर आपने थोड़ी देर खुला पेन छोड़ दिया तो इसलिए वो परमानेंट मार्कर जैसा या फिर पतला कोई ऐसा परमानेंट वाटरप्रूफ पेन मिल जाए तो वो बेटर है। तो सिंपल सा डिज़ाइन है बॉर्डर का, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं है। ऐसे ट्रायंगल आपको अंदर बनाने हैं और पीछे फाइन लाइन से शेड करनी है। तो मैं यहाँ पे फाइन लाइन के लिए थोड़ा पतला पॉइंट का पेन इस्तेमाल कर रही हूँ, 0.5 mm का। जो मैंने बाकी आउटलाइन किया था वो थोड़ी सी मोटा पेन था, वो 1 mm का था। तो इस तरह से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन पेन और थिक पेन का। तो इस तरह से हम सबसे पहले बॉर्डर कंप्लीट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे अपने पेंटिंग के तरफ। और सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे भगवान राम की तस्वीर। तो भगवान राम जो हैं उनके फेस से शुरू करेंगे। मिथिला आर्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फेस एक तरीका होता है बनाने का। तो वो मैंने पहले भी आपको वीडियोस में दिखाया है कि कैसे आप फेस को स्केच कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान देना है। इसीलिए यहाँ पे आप गौर कीजिए कि किस तरह से फेस बनाया मैंने। और आपको डबल लाइन यहाँ पे करनी है हेड पे, और बाकी का सर का हिस्सा जो बाल हैं बेसिकली वो बनाने हैं। तो ये जो है जो डबल लाइन आपने बीच में की, तो वो जो है बेसिकली कलर्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है और काफ़ी हाईलाइट हो जाता है जब उनके बीच में आप रंग भरते हैं और वो बीच में से ऐसे एकदम से वाइट लाइन दिखता है। चूँकि वो डबल लाइन रहता है तो वो वाइट छोड़ना है, उसमें कलर नहीं भरते हैं हम। तो इसी तरह से वो हाईलाइट करता है और एक कलर को दूसरे कलर से सेपरेट करता है। तो ये डबल लाइन सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मिथिला आर्ट का। तो हम आगे बढ़ेंगे और भगवान राम के हाथ में धनुष नहीं पकड़ा है तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी पेंटिंग, तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले वो करेंगे कोशिश कि भगवान राम के हाथ में हम एक हाथ में धनुष, एक हाथ में तीर, और हो गई भगवान राम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट भगवान राम की हम बोल सकते हैं, या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो दर्शाता है कि बेसिकली ये राम जी हैं। और चूँकि हमारे आज का जो चित्र है वो उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मारीच वाली जो स्टोरी है रामायण से, जहाँ पे एक जो मारीच नाम का एक दानव था, वो उसने एक बहुत ही सुंदर से हिरन, गोल्डन कलर की हिरन का भेष धर लिया था और भगवान राम ने उसको कैसे मार गिराया था। तो इस तरह से वो ही दिखाने की, वही दर्शाने की हम कोशिश करेंगे इस पिक्चर के द्वारा। और आज का भी पेंटिंग जो है वो टिपिकल कचनी स्टाइल में बनाएंगे। इनफैक्ट टिपिकल नहीं कहूँगी मैं उसको, थोड़ा सा उसमें कलर्स भी ऐड करेंगे अलग अलग, तो इसीलिए टिपिकल नहीं कहूँगी कचनी, बट कचनी से ही इंस्पायर्ड है, वो कचनी स्टाइल में ही बनाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और
यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से हैंड्स भी बनाए, और जो बॉडी का स्ट्रक्चर है एकदम सिंपल सिंपल लाइंस, जितने सिंपल रखोगे उतना कम कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। और ये सीखना बहुत ही आसान है मिथिला आर्ट। तो छोटे छोटे ज्योमेट्रिक शेप्स रहते हैं मोस्टली, और जितना हो सके बारीकी का काम होता है, काफ़ी भरा हुआ आर्ट होता है। जो जैसे आपने बॉर्डर में भी देखा कितने फाइन लाइंस हमने यूज़ किए, तो ये फाइन लाइंस, ये पैटर्न्स, ये काफ़ी यूज़ होते हैं मिथिला आर्ट में। हम आगे भी देखेंगे इस पेंटिंग में कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ भी हाथ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लॉज को हम हमेशा करेक्ट कर सकते हैं या उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फ्री हैंड ड्राइंग है, ये फोक आर्ट है। तो इसीलिए अगर प्रॉपर आपकी आर्ट नहीं आ रही है तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं। इसी तरह से हम सीखते हैं, पर ट्राई कीजिए कि जितना हो सके ऑथेंटिक वे में बनाएं, जितना हो सके सही तरीके से उसको बनाएं। तो हम नीचे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि ऊपर से एक चादर जैसी है, और नीचे का ऐसे जो नीचे का उनका पहना हुआ है उन्होंने धोती उस तरह से, और पीछे भी वो लटक रहा है ऐसे चादर उनके कंधे पे जो है उसको पीछे की तरफ भी। तो इस तरह से हम दिखाएंगे, कंप्लीट करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम दिखाएंगे जो हिरन है हमारे, तो हिरन का भी जो फेस का शेप है उसको सिंपल रखेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि कैसे शेप ड्रॉ करना है। और ये हो गया टेल, उसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, नीचे भी ऐसे ही कर्व दिया और नीचे लेग से जॉइन कर दिया। तो देखो बिल्कुल सिंपल है बनाना, कुछ खास नहीं करना है उसमें। और इस तरह से वापस से, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो शायद आपने ये पेंटिंग ऑलरेडी देख चुकी होगी। आपने वहाँ देखा होगा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, पेंटिंग मैंने कंप्लीट कर लिया था एक्चुअली लास्ट ईयर ही, पर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी, वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा ईयर एंड में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, कफ एंड कोल्ड था, तो मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। और उसके बाद हमारे घर में मेरे बच्चों को कोविड हो गया था, तो इसीलिए अभी भी इनफैक्ट चल ही रहा है वो, तो इसीलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया था थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा इरेगुलर हो गया। मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके रेगुलर पोस्ट करूँ अपने वीडियोस को, पर या वीडियोस के अलावा मेरा भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए कभी ना कभी ये थोड़ी इरेगुलरिटी आ जाती है चैनल पे। पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, और मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों तक पहुंचाइए। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लाइक काउंट्स आएंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ज़रूर 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 अपने सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको नेक्स्ट पेंटिंग क्या चाहिए, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिलते रहें कि आपको क्या बनाना है आगे और कैसी पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया, जो स्केच किया था उसको डार्क कर लिया, बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया, और अब भरेंगे हम पैटर्न्स। जो जैसा मैंने कहा कि मैं कच्छनी स्टाइल की पेंटिंग बना रही हूँ, कच्छनी से इंस्पायर्ड है मेरी पेंटिंग, तो उसको मैंने जो कच्छनी होता है वो मधुबनी या मिथिला का एक ऐसा टाइप है जिसमें आप ज़्यादातर पूरी पेंटिंग को पैटर्न से भरते हैं, ना कि कलर्स से। जो कलर वाली होती है वो भरनी होती है। कई बार मैंने चैनल पे भरनी और कच्छनी बनाई है। इनफैक्ट मिथिला के 5 अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, मिथिला आर्ट के। तो हम आगे भी अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगी अलग अलग स्टाइल की कैसे बना सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक गोदना स्टाइल भी ट्राई किया था, जिसमें बेसिकली आप देखोगे कि मंडाला की तरह या रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं। वो भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही अपने चैनल पे दिखाने के लिए आप सबको। तो इस तरह से पेड़ के अंदर ये डिज़ाइन मैंने बनाया पैरेलल लाइंस और सर्कल्स का, और उसके बाद मैं बना रही हूँ लीव्स। तो चारों तरफ पेड़ के हम बनाएंगे लीव्स, और लीफ बिल्कुल सिंपल है, सटा हुआ है एक दूसरे से। जितना पास पास बनाओगे, जितना घना बनाओगे, जितना करीब बनाओगे, उतना अच्छा दिखता है डिज़ाइन। और इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है आगे भी, और हम फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे अब हिरन की तरफ।
तो उधर का थोड़ा सा इंक सूखने देंगे, क्योंकि ये मैं इंक ये रोटरिंग पेन जो होता है उसमें इंक भरना पड़ता है, ये एक तरह का इंक पेन ही है, तो इसलिए इंक को थोड़ा सूखना पड़ता है, वरना थोड़ा स्मज हो जाता है, वो फैल जाता है। तो इसीलिए, और अभी बस एक और अवतार बची है, जो लास्ट अवतार है, कल की अवतार। जैसा मैंने कहा, इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट थर्सडे हम कंप्लीट कर लेंगे बेसिकली 10 अवतारम सीरीज़। तो थोड़ी देर लगी, ऑफ कोर्स, सॉरी फॉर दैट, बट कुछ ना कुछ होते रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पर हाँ, आगे हम कुछ नया करेंगे, नया सीखेंगे, और कुछ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स भी ट्राई करेंगे इस साल। तो ज़रूर आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, और हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इस तरह से हम अभी लीव्स में भी पैटर्न भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा यहाँ पे हेयर में मैं पैटर्न भरने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कि कैसा लगता है, ये अच्छा लगता है या नहीं ये हेयर में पैटर्न। नहीं तो हम उसमें काला रंग भर देंगे, जस्ट एक ट्रायल के लिए मैं देख रही हूँ कि ऐसे अगर फाइन लाइंस भरते हैं तो अच्छा दिख रहा है या नहीं। तो मैं भी जो है बहुत काफ़ी ट्रायल वगैरह लेते रहती हूँ, तो इसलिए आप हमेशा ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने से ही आप सीखते हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली, तो मैं उसमें काला रंग भर दूंगी। बेसिकली अच्छा नहीं दिख रहा है वो, मुझे लग रहा है ये उस पैटर्न के साथ मर्ज हो जाएगा, जो पेड़ के पीछे भी लीव्स आएंगे तो उसके साथ भी मर्ज हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बेसिकली हम ब्लैक पेंट भर देंगे उसके अंदर, और हम इधर आगे बढ़ेंगे। इधर अभी वापस उधर से इधर आ जाएंगे। जैसा मैंने कहा, इधर से उधर करना पड़ रहा है, बिकॉज इंक को सूखने देना है उस साइड, और यही हाल होता है जब आप निब से भी काम करते हो, आपको एक तरफ सूखने देना होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी मैंने सिंपल पैटर्न्स बनाए हैं, जो हिरन के बॉडी के अंदर भी ट्रायंगल जैसे पैटर्न्स बनाए हैं, पैरेलल लाइंस बनाए हैं, और फाइन लाइंस अगर आप मिथिला पेंटिंग बना रहे हो तो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। आपको हमेशा फाइन लाइंस का इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और लेग्स में भी ऐसे लाइन बना के, कुछ पैटर्न्स बना के, और उसमें फाइन लाइंस भरते जाना है। तो ये भी बहुत ही कॉमन पैटर्न है, ये काफ़ी आप बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी चीज़ों के लिए भी, अगर आप कोई और पेंटिंग भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कॉमन पैटर्न्स हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे पैटर्न्स जो हैं मिथिला पेंटिंग के पैटर्न्स हैं, और आप किसी और डिज़ाइन के लिए, किसी और पैटर्न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम अलग पैटर्न्स बनाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, बेसिकली पूरी चीज़ों को पैटर्न से भरना है, और सिर्फ बैकग्राउंड में हम कलर भरेंगे बाद में। इनफैक्ट आप सिर्फ पैटर्न भर के भी बना सकते हैं। कचनी जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे ही बनता है, पूरी तरह से पैटर्न से भरकर ही बनता है। तो इसीलिए आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैंने एक आप कहो तो पत्ते को सटाकर ऐसे काफ़ी बॉर्डर डिज़ाइंस बनते हैं, तो इस तरह से भी डायगोनली अटैच करके लीफ लाइक पैटर्न, और उसमें भी फिर वापस बीच में जो जगह छोड़ी थी उसमें फाइन लाइंस, और इधर भी। तो इसी तरह से पैटर्न क्रिएट करते जाना है और पैटर्न भरते जाना है। तो बाद में मैं ऑफ कोर्स पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग लगाने वाली हूँ, तो आप अच्छे से क्लोजअप भी देख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला। मैंने देखा है कि सिर्फ 12% लोग, जो बाकी सारे लोगों में से सिर्फ 12% लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी के जो बचे लोग हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते, बट ऐसे ही चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, इट्स अ बिग मोटिवेशन। मेरे लिए भी लगता है कि अच्छा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब कि मेरा चैनल अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे लिए भी कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, मुझे भी लगेगा कि मैं इतनी मेहनत बेकार ही कर रही हूँ। और आपको सच बताऊँ तो ये पेंटिंग को बनाने में, एडिट करने में काफ़ी समय जाता है, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल सिर्फ एक बटन दबाना और कुछ नहीं करना आपको।
तो इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल पैरेलल फाइन लाइंस से भर दिया और वापस से नीचे की तरफ भी इस तरह से सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया है ताकि वो अलग दिखे एक पार्ट में। और आप जैसे देखो थिक कर देने से जो आउटलाइन को आपने थिक कर दिया पूरी तरह से, तो उससे भी काफ़ी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। या तो आप यहाँ पे भी डबल लाइन कर सकते हैं, तो डबल लाइन से भी एक दूसरे से सेपरेट करने के भी काम आता है पैटर्न, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरफ हम थोड़े से यहाँ पे भी जो धनुष बनाया है उसमें भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन डालेंगे, बीच बीच में दो दो लाइन छोड़कर थोड़ी थोड़ी जगह। और इसमें एक से छोटे छोटे सेमी सर्कल्स, क्योंकि वापस जो हम कलर भरेंगे बैकग्राउंड में तो वो जो लाइन है सिर्फ वो दिखेगी नहीं, तो इसलिए छोटे सेमी सर्कल जाके कलर भरने के बाद वो भी पार्ट हाईलाइट हो। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ भी वही फाइन लाइंस, इनफैक्ट चेक्स, उसको थोड़ा और डार्क करने के लिए। तो ये चेक्स और फाइन लाइंस का काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हो आप, डिपेंडिंग कि आपका डिज़ाइन कैसा है और आपको क्या करना है। तो वापस हम आगे बढ़ेंगे ऊपर की ओर और यहाँ भी चेक्स। और जो पतले पतले हैं, जो टहनियाँ जो पतली पतली बनी है, उसमें हम कलर भी भर सकते हैं, पूरी तरह से ब्लैक भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बीच में लाइंस बनाकर वो पार्टीशन करना ज़रूर, तो उससे डिज़ाइन भी आता है और वो एक यूनिक एलिमेंट भी है। तो इस तरह से जब आपका स्केच पूरी तरह से देखो पैटर्न बनने के बाद एकदम से उभर जाता है पेंटिंग। उसके बाद हम बैकग्राउंड में लेंगे येलो कलर से काफ़ी उभर के आएगा पेंटिंग और काफ़ी सुंदर लगने वाला है। तो येलो कलर जो है लाइट है, तो बैकग्राउंड के लिए क्योंकि हमने ब्लैक में पूरी स्केच करी है, तो बैकग्राउंड के लिए याद रखना कि रेड, येलो, ऑरेंज, ये सारे लाइट कलर्स या ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करना। अगर ब्लू भी ले रहे हो तो डार्क ब्लू मत लेना, वरना पूरी मेहनत बर्बाद जाएगी, मतलब पेंटिंग बिल्कुल उभर कर नहीं आएगा। तो ये सारे कलर्स का इस्तेमाल करना, तो उससे उभर कर आती है आपकी पेंटिंग और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो पैटर्न भरने के बाद एकदम से जान आ जाती है पूरी पेंटिंग में, और कलर भरने के बाद और ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इस तरह से हम रेड कलर भरेंगे बॉर्डर में, और रेड और येलो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। थोड़ी सी पेंट बचाएंगे रेड येलो, और बाद के लिए रखना ये थोड़ा सा पेंट रेड और येलो कलर। जब एक बार आप भर लो, जैसे बैकग्राउंड और ये जो बॉर्डर भर रही हूँ मैं, वो भरने के बाद हम ये पेंट को रखेंगे, और बाकी जब ये जो बाकी सारे आपको जो डिज़ाइन देख रहे हैं उसमें भरेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रीन से स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रीन जो है ये कॉर्नर में जो रह गया आपका बॉक्स, सबसे पहले मैं ग्रीन उसमें भर लेती हूँ। फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या यूनिक करने वाली हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है। मिथिला पेंटिंग का काफ़ी एक अच्छा सा टेक्निक है कलर भरने का। तो आप पूरी तरह से कलर नहीं भरेंगे, सिर्फ हल्का सा बॉर्डर टच करेंगे। तो जो आपने लाइन रखा है तो वो बीच बीच में एकदम से, जैसे आप लीफ का सिर्फ बॉर्डर टच करें ना, तो वाइट सा दिखता रहेगा, वो बहुत सुंदर दिखता है। वैसे ही हम रेड से भी करेंगे, तो थोड़ा सा रेड जो है वो हम करेंगे इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल। जैसे कि आप डियर है, या फिर जो राम जी में कपड़ों में पैटर्न मैंने क्रिएट किया है, उसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, चट से दिखाऊंगी कि कैसे हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम अब लेंगे, यहाँ आप जैसे देखो, लेंगे रेड कलर और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी रेड कलर आउटलाइन करेंगे, तो एकदम से हाईलाइट हो जाती है आपकी पेंटिंग। थोड़ी सी वाइट भी दिखती है और थोड़ा सा बॉर्डर पे कलर भी दिखता है। बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ फेस के पास भी थोड़ा कर लेंगे, और ईयर्स में जो छोटे छोटे हमने सर्कल वाले पैटर्न्स बनाए, उसके अंदर भी एकदम साइड में करना है। तो आपको बहुत पतला सा ब्रश चाहिए, बिल्कुल ऐसे मैंने जो इस्तेमाल किया है वो नंबर 2। आप चाहे तो 000 एकदम से थिन ब्रश का इस्तेमाल करो। तो देखो जैसे ही वाइट स्पेस आप बीच में छोड़ देते हो, एकदम से हाईलाइट हो जा रहा है वो। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ भी करेंगे जो छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है। तो इनफैक्ट तरीका तो काफ़ी पुराना है, पर मैं अपने चैनल पे पहली बार कर रही हूँ। मैंने भी अभी रिसेंटली कहीं देखा और कहीं से सीखा, तो मैं सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही अलग टेक्निक है और नया तरीका है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इनफैक्ट मैंने आपको गलत बताई, येलो नहीं सेव करना था, सिर्फ रेड सेव करना था।
तो येलो मैंने सेव किया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्रीन मिलाकर एक्चुअली मैंने लाइट किया अपने ग्रीन को, क्योंकि मेरा ग्रीन थोड़ा सा डार्क है, जो मेरे पास ग्रीन है वो डार्क का कलर है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि येलो बचा कर रखना है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट है ऑलमोस्ट मेरी पेंटिंग, ख़त्म करेंगे, छोटे छोटे डिटेल्स जो हैं वो उसको भी ख़त्म करेंगे और इस तरह से दिखेगा आपका पेंटिंग जब वो बन जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे और जल्दी से ख़त्म करेंगे इस सीरीज़ को, एक लास्ट पेंटिंग और बची हुई है।